तो साथियों, आइए आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का दूसरा दिन शुरू करते हैं। तो दूसरे दिन में हम आपको बताने वाले हैं अंग्रेजी में शिष्टाचार, यानी कि गुड मैनर्स इन इंग्लिश। तो साथियों, अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी बहुत जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा होता है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका होता है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मैं के लिए हम कहने की भी प्रथा नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी की रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यानी कि यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। नंबर 1, प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू और सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। तो यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो या किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूंगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। व्हाट इज द टाइम, क्या वजह है, यस आई विल ड्रिंक, हाँ पी लूंगा। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज या ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज, या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम प्लीज। तो यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई कार्य किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना मत भूलिएगा। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक टू यू या थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहें तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और लेना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया है और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट या नो मेंशन या
इट्स फाइन, या माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या वेलकम, या फिर यू आर वेलकम, या आपका स्वागत है, या फिर तकलीफ दें। तो दोस्तों ये 5 अभिव्यक्ति में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति यानी कि 5वां वाक्य अधिक नम्रता सूचक है, यानी कौन सा, वेलकम या यू आर वेलकम। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल की भाषा में खूब प्रचलित हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो उसे कहने का अंग्रेजी में अपना एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी, यानी कि मुझे आज्ञा दीजिए, या फिर मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। किसी शो रूम या प्रदर्शनी में आप यदि सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह सकते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी में बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल या गलती हो जाती है। जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी या पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। 2 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कांट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और वह पलटकर कहेगा यस प्लीज कम इन, अवश्य या विद ग्रेट प्लीजर या खुशी से, ऑफ कोर्स अवश्य। तो ऐसी है औपचारिकता, शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा आपने याद रखना है। तो शिष्टाचार के कुछ वाक्य मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। तो इसके लिए बनाएंगे हम आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई है। आई एम सॉरी आई गोट ए लिटिल लेट। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। प्लीज कन्वे मी प्लीज कन्वे माई अपोलाइज। ऐसा गलती से हो गया है, माफ कीजिए। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी।
माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ कीजिए। आई बैग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। अलाउ मी टू से। ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इसे अपनी ही चीज समझे। इट इज ऑल योर्स। जरा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। आपने काम में सॉरी अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। विल यू प्लीज मूव ए विट। जरा धीरे बोलें। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग ए विट सॉफ्टली प्लीज। क्या आप मुझे बैठने देंगे। विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं। कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट फॉर मी। जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज। आराम से बैठिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकॉन्वेनियंस। आपकी बड़ी कृपा है। दैट इज वेरी सो काइंड ऑफ यू। लीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मजे में हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या और सेल्वेज। तो साथियों आपको ध्यान रखना है प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए श्री केदारनाथ जी आए हैं तो मिस्टर केदारनाथ हैज कम। दूसरा वाक्य ले लिए। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आपका प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं। ही मे कम एट नाइट। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जा सकता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहां दिया जा रहा है। साथियों आजकल साधारण बोलचाल में आई बैग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फोन पर जब आपको आवाज सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बैग योर पार्डन या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें। प्लीज रिपीट इट। यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित हैं। जैसे इट इज के लिए इट्स और यू आर के लिए योर का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। और कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। आई एम के लिए आई एम, ही इज के लिए हीज, आई हैव के लिए आई हैव, ही इज के लिए सीज, वी आर के लिए वेयर, इज नॉट आर नॉट के लिए इजेंट और आरेंट। इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है। तो साथियों ये आपका तीसरा दिन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।